हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर किसी भी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं या जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको कौन कौन से वो 5 सेफ्टी स्किल है जो आपको कंपलसरी आना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर जॉब करने के लिए या एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर जॉब करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे 5 मोस्ट कॉमन सेफ्टी ऑफिसर स्किल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला होता है जोखिम मूल्यांकन यानी रिस्क असेसमेंट। हर एक सेफ्टी ऑफिसर के अंदर अपने वर्क लोकेशन का रिस्क असेसमेंट करने का स्किल्ड होना चाहिए, ताकि आप अपने वर्क लोकेशन का टेक्निकली रिस्क असेसमेंट कर पाएँ। आप जिस ऑफिस में बैठते हैं उस ऑफिस से लेके आपके वर्क लोकेशन के पूरे एरिया में जहाँ कहीं भी जो काम होता है, तो उस काम से रिलेटेड वहाँ पे क्या क्या रिस्क है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका कंट्रोल मेजर में हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, इसका आपके पास टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए। तो पहला स्किल होता है रिस्क असेसमेंट। दूसरा होता है संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्ड। आपके अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्ड होना चाहिए, ताकि आप अपनी बातें जो भी है, जो आपके सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके सेफ्टी की डिमांड है, वो आप अपने कंपनी के मैनेजमेंट के सामने रख पाएँ। जब आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्ड होगा, तभी आप अपने वर्कर को सही से ट्रेनिंग या उनको टीबीटी भी कर पाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप कंपनी के मैनेजमेंट से किसी चीज़ का डिमांड करेंगे, तो उनके सामने हमें कैसे बात करना है, अपने डिमांड को टेक्निकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल्ड। नेक्स्ट जो होता है वो है नियमों का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ रेगुलेशन। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ के लोकल अथॉरिटी का जो भी रेगुलेशंस है, वहाँ के जो नेशनल रेगुलेशंस है और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल नियम है सेफ्टी का, उसको आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो जिस स्टेट में कर रहे हैं वहाँ के स्टेट रेगुलेशंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ के सेफ्टी, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है भारत के अंदर, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और साथ साथ आपका ओसा, निबोस और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सेफ्टी डिमांड है वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि जब आप मैनेजमेंट से किसी चीज़ को डिमांड करें तो आप अपना डिमांड ना दिखाकर आप उस रेगुलेशन के थ्रू जाएं, तो आपके बातों को ज़्यादा ध्यान से सुना जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका निरीक्षण और जांच यानी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। आपके अंदर अपने साइट इंस्पेक्शन करने का और अपने साइट के ऑडिट करने का भी स्किल्ड होना चाहिए, ताकि आप जब भी अपने वर्क लोकेशन का इंस्पेक्शन करें तो वहाँ पे जो भी मशीनरीज है या जो इक्विपमेंट है उसको टेक्निकली आप इंस्पेक्शन कर पाएँ। और साथ ही साथ ऑडिट करते समय आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपका जो सेफ्टी पॉलिसी है या वहाँ का जो लोकल रेगुलेशन है या इंटरनेशनल जो सेफ्टी रेगुलेशंस है उसका कहीं पे वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये आप ऑडिट के थ्रू उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आपके अंदर साइट इंस्पेक्शन और साइट ऑडिट का भी स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने वर्क लोकेशन को सेफ रख पाएँ। नेक्स्ट जो पाँचवा होता है वो होता है आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। आपके वर्क लोकेशन के हिसाब से आपके साइट पे जो भी संभावित पोटेंशियल इमरजेंसी होने के चांसेस हैं, उससे निपटने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर्ड करना है उसका आइडिया आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साइट पे फायर हो जाता है तो उस केस में हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मेडिकल इमरजेंसी होता है तो उस कंडीशन में किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सारा आपके पास एक इमरजेंसी प्लान बनाने का आइडिया होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ताकि आप अपने साइट पे इमरजेंसी को कंट्रोल कर पाएँ। तो ये सारे स्किल्ड आपके अंदर होने चाहिए अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर या एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर वर्क करना चाहते हैं। तो ये 5 मोस्ट कॉमन सेफ्टी स्किल होता है जो हर किसी सेफ्टी ऑफिसर को आना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो मिलता रहे।